हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, राइट। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भाई सीबीएसई के सारे कोर्सेज को हम कवर करते हैं, और यदि अदर स्टेट को बिलोंग करते हो तो भी हम अदर स्टेट को बोर्ड के कोर्सेज को कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। तो भाई बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ई बुक या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। जैसे कि आपको पता ही है, हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, हमारा चैप्टर नंबर 2, राइट। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फाइनली क्या चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 2, इसका नाम क्या है, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, राइट। हम क्या देख रहे हैं, पूरा गुडविल के बारे में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या नेचर है, इसको कैसे वैल्यू किया जाता है, कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसका एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, लास्ट वाली क्लास में इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो भाई एक बार वो देख लो, है ना। पहले इंट्रो देख लो, गुडविल क्या होती है, मैंने वहाँ पे मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक सारी चीजें कवर कर चुकी हूँ, राइट। तो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि आज का लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, आगे का टॉपिक लेके आई हूँ। कौन सा है, क्या नाम है इस टॉपिक का, नेचर ऑफ गुडविल, या और इसके अलावा एक और लाई हूँ, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। दो टॉपिक आज आपके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई गुडविल का क्या नेचर होता है, कैसी क्या होती है गुडविल, हर चीज देखेंगे। उसके बाद उसको हम क्यों वैल्यू करते हैं, क्या उसकी जरूरत है, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, है ना। गुडविल को वैल्यू करने की क्या नीड है, वो पूरा आज डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सो दैट हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया पक्का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है क्या, नेचर ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल का नेचर कैसा है। देखो लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है गुडविल। एक तरीके से किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो उसकी फेम है, या जो उसकी पहचान है ना, उसकी या उसके ओनर की, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और उसकी वजह से जो प्रॉफिट होता है उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस की क्या पहचान है, राइट। ये तो याद होगा सबको, हमने इंट्रोडक्शन देखा था। फाइनली आज देखेंगे नेचर, कि भाई गुडविल का क्या नेचर है, किस टाइप की होती है गुडविल। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इट इज अ वैल्यूएबल इनटेंजिबल असेट। तो ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि गुडविल क्या होती है, एक तरीके की इनटेंजिबल असेट होती है। क्यों होती है, इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज या ऐसा असेट जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, है ना, जो क्या है, इनविजिबल है भाई, ना दिखती है और ना हम उसको टच कर सकते हैं। तो जो गुडविल है भाई, किसी की पहचान है, किसी की रेपुटेशन है, इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए जो गुडविल है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। और एसेट क्यों है, क्योंकि भाई गुडविल से हमें क्या होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, इसलिए गुडविल एक तरीके से क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। और इसको हम वैल्यू करते हैं, इट इज अ वैल्यूएबल, मतलब इसकी हम वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट। ये हो गई क्या इसका पहला नेचर। कैसा नेचर है, इंटेंजिबल एसेट है, वो भी कैसा, वैल्यूएबल, मतलब जिसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। क्लियर, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ आ गया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं क्या लिखा है, इट इज अमोर्टाइज ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब इसका क्या मतलब हो गया, भाई आप लोगों को पता ही होगा कि हर जो भी आपके असेट होते हैं बिजनेस में, सभी की वैल्यू कम होती है समय के साथ साथ, राइट। टाइम के अनुसार देखा जाए तो समय के साथ साथ हर एक असेट की वैल्यू कम होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बिल्कुल, ये आपको पता ही होगा, इवन आपने 11th में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना भी सीखा होगा। आपको पता है डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, असेट की वैल्यू को कम करते हैं। अब जैसे मान लो आपके बिजनेस में कोई मशीन है, आज आपने मशीन खरीदी है, लेकिन 5 साल बाद फ्यूचर में देखोगे तो उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। सपोज करो आपके पास कार है, मोबाइल फोन है, जो भी है, ये सारे असेट है आपके पास। कल को जब आप 5-6 साल बाद इनको बेचने जाओगे तो भाई जिस कीमत पे आपने खरीदा होगा उस कीमत पे तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, बल्कि उसकी कम कीमत पे बिकेगा। तो क्यों, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो सिमिलरली जैसे सारे असेट की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएट होती है, वैसे ही क्योंकि गुडविल भी एक असेट है तो भाई इसकी भी तो वैल्यू कम होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस आपका जाता है, वैसे ही जो गुडविल है उसकी वैल्यू भी कम होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, है ना भाई। गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल है, टेंजिबल
इंटेंजिबल तो है नहीं, तो इसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ गुडविल ना बोल करके एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन या फिर अमोर्टाइज। ठीक है, तो जो गुडविल जिसकी वैल्यू, बिजनेस की गुडविल की जो वैल्यू कम होती है उसकी पूरी लाइफ में, बिजनेस की लंबी लाइफ होती है, ठीक है, तो पूरी बिजनेस की लंबी जो लाइफ है उसमें जो गुडविल की वैल्यू जो गिरती है, कम होती है, जो कॉस्ट है वो कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई दूसरे एसेट डेप्रिसिएट होते हैं, वैसे ही गुडविल भी क्या होती है, कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, जिसे अमोर्टाइजेशन कहा गया है। क्लियर, ये हो गया दूसरा नेचर, समझ आ गए, दोनों नेचर क्लियर हो गए। चलो तीसरा वाला देखो, अब तीसरा क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर AS26। भाई आपके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने 11th में पढ़े होंगे, आपके जब बेसिक आप सेकंड या थर्ड चैप्टर में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिसमें हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई होप आपने 11th में पढ़े होंगे। तो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ना, ये किस चीज से डील करता है, ये आपका पूरा गुडविल से ही डील करता है ना। मतलब इसमें ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गुडविल के बारे में सारी चीजें समझाई हैं, एक्सप्लेन करके रखी हैं। तो ये पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो इंटेंजिबल असेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, दैट इज इट इज परचेज गुडविल। अब ये क्या बोल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है। देखो ये बात आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी गई है कि आप आपको पता ही है कि आपकी जो गुडविल है वो क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है, आपको पता ही है। तो आपको मालूम होगा कि जितने भी असेट और लाइबिलिटीज जो भी चीजें होती है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल भाई, बैलेंस शीट में भी असेट रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में भी, हर जगह हम असेट्स और लाइबिलिटीज की रिकॉर्डिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, अब गुडविल भी एक असेट है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या 26 आपसे क्या कह रहा है कि जो गुडविल है उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्गनाइज करते, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को हम नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते। भले असेट है लेकिन हम इसे कब तक मेंशन नहीं करते, जब तक कि हमने उस गुडविल को खरीदने के लिए कुछ पे नहीं किया हो। जब तक आपने कुछ पे नहीं किया होगा उस गुडविल को खरीदने के लिए, तब तक आप उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जब आपने उस गुडविल को खरीदने के लिए कुछ पे किया है तो वो गुडविल आपकी क्या कहलाती है, परचेज गुडविल कहलाती है। ठीक है, यदि आपने खुद से गुडविल कमाई है, भाई आपकी बिजनेस है, यदि खुद से गुडविल कमाई है तो मतलब आपने कुछ पे थोड़ी ना किया है, ना आपने कोई पैसा लगाया ना कुछ किया। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस के अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जो कैश में होते हैं। तो यदि आपने अपनी वो कह सकते हो रेपुटेशन कमाई है, गुडविल कमाई है, तो आपने कुछ पैसे तो खर्च नहीं किए, उसमें कुछ कमाया तो है नहीं, मतलब आपने गुडविल कमाई है लेकिन उसके बदले में आपने कुछ कैश वैश नहीं दिया, इसीलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन में सिर्फ फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज ये कह रहा है यदि वो गुडविल को खरीदने के लिए आपने कुछ पे किया है, आपके जेब से पैसे लगे हैं, आपके जेब से कैश गया है बाहर, तो फिर आप रिकॉर्ड करोगे उसको कहाँ पर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर, समझ गए। यदि ये अच्छे से नहीं समझ आया सो डोंट वरी, आपकी जो नेक्स्ट वाली क्लास में लूंगी उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बताऊंगी, है ना, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बताऊंगी। गुडविल दो तरीके की होती है, राइट, वो मैं बताऊंगी, तब आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैम कैसे परचेज करते हैं गुडविल को या कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में जब आओगे तो हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो अब देख लो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, therefore self generated goodwill is not recognized in the books of accounts whereas purchase goodwill is recognized। अभी जो मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल के दो टाइप होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। दो टाइप की आपकी गुडविल होती है, पहली कौन सी होती है, पहली होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी आपकी जो गुडविल होती है वो होती है परचेज गुडविल। ठीक है, दो टाइप की होती है आपकी गुडविल। अभी तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये दोनों टाइप की गुडविल कैसे होती है, तो अगली वाली क्लास में इसको कवर करेंगे। फिलहाल ये देख लो कि यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या मतलब हुआ, खुद की कमाई हुई गुडविल, खुद ने हमने कमाई, भाई हमारे बिजनेस ने, हमारे ओनर ने इतनी मेहनत करी है कि खुद से रेपुटेशन या गुडविल कमाई है। तो यदि खुद से आपने गुडविल कमाई है तो फिर आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करो, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ पैसा नहीं खर्च किया। लेकिन यदि आपने परचेज गुडविल, देखो दूसरा टाइप क्या है, परचेज गुडविल, इसका मतलब वो गुडविल आपने खरीदी है, कहीं ना कहीं आपने पैसा दिया है उसको खरीदने के लिए, आपने अपने जेब से पैसे दिए हैं, तो भाई जहां पैसे दिए हैं वहां पे अकाउंट्स में तो एंट्री होगी ही होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो यदि परचेज गुडविल है तो क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, और यदि खुद से कमाई हुई गुडविल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। समझ गए, ये मैंने आपको जनरल एक इंट्रो दे दिया है।
हालांकि अगली क्लास में इन दोनों को सेपरेट लेकर आऊंगी, क्लासिफिकेशन अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फिलहाल नेचर ऑफ गुडविल समझ आ गया, अच्छे से समझ आया, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कुछ और नेचर, इसको भी डिस्कस करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड because its value is subjective and is not evident by payment, that is amount does not exchange hand। वही मैंने बताया कि यदि आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, भाई आपने खुद से, अपने बिजनेस ने आपके खुद से गुडविल कमाई है, तो फिर आप इसको क्या करते हो, रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, कोई अमाउंट आपका एक्सचेंज नहीं हुआ है, दैट इज वाई। ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज बीइंग एविडेंट बाय पेमेंट, क्योंकि भाई परचेज गुडविल जो है, मतलब जो गुडविल आपने खरीदी है उसके लिए आपने कहीं ना कहीं पेमेंट करी है, ठीक है, पैसा खर्च किया है, आपका एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो जहाँ खर्चा हुआ, जहाँ कैश इंक्लूड हो गया, वहाँ क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी एंट्री होती है। क्लियर, दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब आखिरी में आपसे क्या बोल रहा है, द टर्म रिकॉग्नाइज्ड मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। खुद से जो आपने गुडविल कमाई है, इसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। हालांकि आपको पता है गुडविल एक एसेट है, होना चाहिए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, राइट। गुडविल भी आपको पता है असेट है, लेकिन खुद से कमाया, कोई पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए इसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यदि क्या है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो। बस क्लियर, समझ आ गया, यही चीज इसके बारे में है, दैट इज योर नेचर ऑफ गुडविल। क्लियर, अब तो समझ आ गया होगा ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा वाला, ये है नीड, मतलब हम क्यों जरूरी है गुडविल को वैल्यू करना। भाई हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितनी वैल्यू है गुडविल की, कितनी निकल के आई, ये कैलकुलेशन या ये वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, उसके कुछ रीजन है, राइट। सो द नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल अराइजेज, ये कुछ आपके 6 रीजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। क्लियर, अब एक एक करके रीजन देखें। पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाक से क्लास को शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, अपने वालों में शेयर कर दो, और जल्दी से लाइक कर दो। जल्दी से सबको लाइक शेयर करना है, ठीक है। कर दिया, सबने कर दिया लाइक शेयर, चलो ठीक है। अब देख लेते हैं वन बाय वन हम इनके पॉइंट्स। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, सबसे पहला पॉइंट आपसे बोल रहा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जस्ट प्रीवियस वाला जो हमारा चैप्टर था, इससे पहले वाला, उसमें हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूरा देखा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो आपको पता है, वो क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले चैप्टर में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते थे, है ना। तो यदि एज अ पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में या अपने बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, किस रेशो में शेयर करेंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो था 1:2, 2:1। इनके आपस में ये रेशो डिसाइड करके रखा था कि जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो इस रेशो में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है कि यदि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज करते हैं, समझ रहे हो, कोई चेंज करते हो, तो आप क्या करोगे, गुडविल को कैलकुलेट करोगे, गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, गुडविल को निकालोगे कि कितनी गुडविल है ना। कब, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करें। सपोज इन्होंने सोचा इसको चेंज कर देते हैं, और इसको चेंज करके क्या कर देते हैं, 2:3:4 कर देते हैं। ये इन्होंने सोच लिया, इन्होंने सोचा इसको चेंज कर देते हैं इस रेशो को, तो इन्होंने चेंज किया। लेकिन चेंज करने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली नीड समझ आ गई कि कब करते हैं गुडविल को कैलकुलेट, जब आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या कर रहे हो, चेंज करने का सोच रहे हो। क्लियर, पहला समझ में आ गई, पहली नीड समझ आ गई। अब दूसरी देखो, दूसरी कह रहा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब आप एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करने का सोचते हो। सपोज करो 3 पार्टनर्स थे, आपने सोचा एक नया पार्टनर और लेके आते हैं, डी, है ना, एक नया पार्टनर और आ रहा है, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो, है ना। तो एडमिशन तो आप कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे, आप फिर से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, भाई उसको लेके आओगे, उसको भी शेयर देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एडमिशन कर रहे हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई,
भाई अब यदि कोई पार्टनर है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, या फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की, सपोज करो ये जो बी है ये या तो रिटायर हो रहा है या इसकी डेथ है, जो भी है किसी भी रीजन से ये फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जब रिटायर हो रहा है उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई? तो ये एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के टाइम हमको पहले गुडविल देखनी पड़ती है ना। अब जो आपके आने वाले चैप्टर्स रहेंगे ना उसमें हम देखेंगे, एडमिशन वाला भी चैप्टर है आपका और रिटायरमेंट वाला भी चैप्टर है, वहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वहां पे हम सारी चीजें सीखेंगे, राइट। तो ये वो आपके अलग अलग चैप्टर्स में ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट होती है गुडविल, क्या होता है, सारी चीजें हम इन चैप्टर्स में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, कि भाई आपकी जो पार्टनरशिप फर्म थी, मतलब जो आपका पार्टनरशिप की जो बिजनेस था, जो फर्म था, वो अभी चल रहा था, वो बंद नहीं हुआ है, आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपने बंद कर दिया और बस खत्म, पार्टनरशिप जो फर्म थी वो खत्म कर दी, नहीं, चल रही है, अभी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ठीक है। आप लेकिन क्या सोच रहे हो कि अब इसको बेच देते हैं, अभी हम चला रहे हैं, अब किसी और को बेच देते हैं, कल को कोई और चलाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, यदि आप अपने बिजनेस को बेचने की सोच रहे हो, बंद करने की नहीं, बेचने की सोच रहे हो, तब भी आप क्या करोगे, गुडविल को वैल्यू करोगे, गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब ये चल रही है, आपकी जो फर्म है ये कंटिन्यू चलेगी और आप किसी दूसरी पार्टी को बेच रहे हो, उस टाइम पे भी क्या करना होगा, आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है व्हेन टू और मोर फर्म अमालगमेट। अब ये अमालगमेट क्या होता है भाई, अमालगमेशन सुना है कभी, अमालगमेशन या अमालगमेट, देखो इसका ये मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी या बेसिकली दो कंपनी क्या कर रही हैं, साथ में मर्ज होके कोई तीसरी नई कंपनी खोल रही हैं। समझ रहे हो? देखो मैं फिर से बताती हूँ, अमालगमेशन क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, या आपने सुना भी होगा शायद, पर नहीं सुना सो डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। दो, सपोज करो आपकी फर्म है, एक है ए और एक है बी, ये दो फर्म है अलग अलग, डिफरेंट, हाँ दोनों डिफरेंट है। अब इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना साथ में मिल जाएं और एक नया बिजनेस खोले, दोनों साथ में मिल गए और इन्होंने एक नया बिजनेस खोला जिसका इन्होंने क्या नाम रख दिया, AB लिमिटेड। समझ रहे हो आप, AB लिमिटेड खोल लिया इन्होंने। दो फर्म साथ में मिलके आप कह सकते हो दो फर्म जब साथ में मिलके एक नया या कोई एक दूसरा बिजनेस करती हैं, नया इन द सेंस जरूरी नहीं है कि उस फील्ड से अलग, मान लो कि ये कार मैन्युफैक्चरिंग की दोनों कंपनीज थी, ये भी कार मैन्युफैक्चर करती थी, ये भी कार मैन्युफैक्चर, तो हो सकता है दोनों साथ में मिलके कार मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करेंगे, पर ये एक नई कंपनी बन जाएगी, है ना। पहले A लिमिटेड थी, B लिमिटेड थी, अब ये एक नया नाम बन गया, क्या, AB लिमिटेड। समझ, इसको बोलते हैं अमालगमेशन। तो यदि कोई फर्म साथ में अमालगमेट कर रही है ना, दो फर्म है, जैसे यहाँ पे लिखा है दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, भाई कई बार तीन भी हो सकती है, तीन बिजनेस साथ में मिल रहे हैं और फिर एक नया बिजनेस कर रहे हैं, तो यदि इस तरीके की कंडीशन है तब भी आप क्या करोगे, गुडविल को कैलकुलेट करोगे, राइट, तब भी उस टाइम आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गया पांचवा वाला पॉइंट। अब देख लो सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म यदि आपकी एक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो उस टाइम पे भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म जो भी आपकी एज इट इज जो भी चलती आ रही है वो फर्म है, यदि आप सोच रहे हो कि आप इसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कंपनी में इसको चेंज कर लेते हैं, फर्म अलग होती है, कंपनी अलग होती है ना, फर्म में पार्टनर होते हैं और कंपनी में ओनर होते हैं ना, कंपनी में कोई पार्टनर नहीं होते, कंपनी में ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई फर्म सोच रही है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी वैल्यूएशन होगा गुडविल का। क्लियर, तो ये आपके 6 पॉइंट्स थे, जिसमें ये 6 पॉइंट्स हैं जब आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, मतलब गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या सबको ये क्लियर हुआ? 6 पॉइंट्स हैं आपके, यस, टोटल आपके 6 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, जिस कंडीशन में, सारी कंडीशन समझ में आ गई। क्लियर, तो यही आपका क्या, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, क्या जरूरत है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें यदि ये सिचुएशन आपके पास आती है तो आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे।
क्लियर, समझ आ गया। आज के लिए इतना काफी है, नेचर समझ लिया हमने गुडविल का और उसकी नीड समझ ली, राइट, क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आपको बताना है, जस्ट जो भी मैंने बताया वो 2 टाइप्स की गुडविल समझाऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट है उन दोनों को समझना, वो हम समझेंगे और उसके साथ साथ गुडविल से रिलेटेड और टॉपिक भी हम समझेंगे, ठीक है। तो बस अब नेक्स्ट वाली क्लास में आ जाना है, आपको यही टाइम पर आना है, इसी जगह आना है, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एकदम फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो 6th से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भाई बहुत अच्छी चीज है, सीबीएसई के सारे कोर्स है, और तो और इसके साथ अदर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज को भी कवर करते हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, राइट। वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश, भाई जरूरत है यदि आपको तो आप इसको भी देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट, कोई आपके लिए फीस चार्ज नहीं करते। क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हो भाई रिवीजन के लिए। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो ये देखो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके चेक कर लेना। कोर्सेज देखना है तो भाई देखो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एक के नीचे एक सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स आराम से आप देख सकते हो, क्लियर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, कतई नहीं भूलना, चैनल से जुड़े रहो, अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहो, और तो और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर रहे हो ना तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेना। कहाँ जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, राइट, हर जगह, टेलीग्राम, सभी जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो, मजा आया हो तो भाई क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगी और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बस डेली क्लास में आ जाना, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।